मित्र कौन होता है? मित्र अपने जैसा होता है प्यारे। जैसे एक दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने स्वयं खड़े हो जाओ तो हम स्वयं को ही देख लेते हैं, किसी और को नहीं देखते। उस प्रकार मित्र होता है जिसके सामने खड़े होकर हम कोई छुप छुपाव नहीं रखते। महाराज रखते हैं? अरे भैया, जो बात हम अपने माता पिता को नहीं बताएंगे, अपने भाई बहन से नहीं कहेंगे, वो बात अपने मित्र से हम जाकर शेयर कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं कि भैया हमारा मित्र है। उसके पास बैठकर घंटों बीत जाए तो भी समय का भान नहीं रहता, उसे मित्र कहा जाता है। और मेरे कृष्ण ने मित्र के लिए पूरा जीवन लुटाया है। महाराज, आप कृष्ण के पग पग पर दर्शन कीजिएगा, इसका पूरा जीवन मित्रों के पीछे। पता है, कृष्ण ने 11.5 वर्ष गोकुल वृंदावन में रहे। इन 11.5 वर्षों में कृष्ण ने कभी चरण पादुका नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? क्योंकि कृष्ण के जितने मित्र थे, मधुमंगल, तोष, श्रीदामा, इन सब में अधिकतर मित्र जो थे ये बहुत अधिक गरीब थे। इनके पास ढंग के कपड़े पहनने को नहीं थे। पादुका तो दूर की बात है, चप्पल, जूता चप्पल तो बहुत दूर की बात है। मतलब नीचे का एक छोटा सा एक धोती पहन लिया तो ऊपर जो है बदन हमेशा खाली रहा करता था। ये स्थिति थी। कृष्ण के घर कोई कमी नहीं थी। यशोदा मैया हमेशा बुलाती, कन्हैया को खूब श्रृंगार करती, लेकिन कन्हैया जब भी अपने मित्रों के पास जाते ना तो उनके जैसा बन के जाते। अलग से स्वयं श्रृंगार करके अपने स्वयं को दिखाने के लिए नहीं जाते। महाराज, मित्र के सामने मित्र जैसा बन करके जाओ प्यारे। आपके मित्र चाहे कैसो भी स्तर का रहे। एक दिन यशोदा मैया ने कहा कि बेटा, तू जंगल जंगल घूमता रहता है, कितने कंकड़ पत्थर कांटे चुभ जाएंगे तुझे, तू क्यों पादुका नहीं पहनता, क्यों जूता चप्पल नहीं पहनता? कन्हैया कहने लगे, माँ, ये जो मेरो मधुमंगल है ना, मनसुखा कहा करते थे कृष्ण मधुमंगल को, ये जो मेरा मनसुखा है ना माँ, इसके पास बदन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है, और मैं यदि पादुका पहन कर जाऊंगा तो क्या सोचेगा कि देखो बड़े बड़े घर का बेटा है ये, इसीलिए देखो इसके पास कितनी सुविधाएं हैं। माँ, मैं मेरे मित्र के साथ मित्रवत रहना चाहता हूँ। ये होती है मित्रता प्यारे। मित्र के सामने अपनी संपत्ति का, अपनी पदवी का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कभी ना किया जाए, ये कृष्ण बताते हैं। लेकिन आजकल एक जमाना था, कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के लिए 1 लोक की संपत्ति दान कर दी, और एक आज का जमाना है, हम इतना भी करते हैं ना अपने मित्र के लिए, तो 4 लोगों को जब तक ना बताएं। अरे भैया बता, अरे क्या बताएं, इनकी स्थिति जो खराब थी, वो तो हमने समय पर 5 लाख रुपए दिए तब जाकर संभले हैं ये। हम नहीं देते ना तो फिर तो ये तो उतर जाते सीधे नीचे। मित्र को यदि हम कोई सहायता भी करें तो जब तक 10-15 लोगों को ना बताएं तो फिर हमें हजम नहीं होगा कि देखो हमने कितनों भलाई का काम किया अपने मित्र के लिए। है? एक आदमी अपने ससुराल जा रहा था तो रास्ते में एक उसका मित्र मिला, तो पूछने लगा मित्र कि अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहे हैं। तो इस आदमी ने अपने मित्र से कहा कि यार तुम भी चलो हमारे साथ। तो मित्र ने कहा यार बीच में तुम मिले, मेरे पास अभी कपड़े लेते, अब कपड़ा कुछ पकड़ा हूँ नहीं, और तुम कह रहे हो जाने को। चिंता मत करो, मेरे पास है, मेरा पहन लेना तुम, 2 दिन की तो बात है। ठीक है, मान गया। अब ससुराल को गए। अब जब ससुराल को गए तो अब घूमने को निकले, तो ससुराल में तो दामाद बाबू की खूब खातिरदारी होती। तो एक ने पूछा, अरे दामाद जी कब आना हुआ? बोले आज ही सवेरे आए हैं। अच्छा, और ये आप तो बहुत बढ़िया, ये आपके साथ कौन? फिर उस आदमी ने परिचय दिया, ये हमारे मित्र हैं, रास्ते में मिले और हमने कहा इनसे कि चलो हमारे साथ ससुराल घूमे आओ। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कपड़े नहीं है, तो ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना, ये हमारे कपड़े हैं। अब भैया कोई ऐसा परिचय दे हैं तो फिर क्या गति होगी उस मित्र की? मित्र का तो मुंह लटक गया। वापस आया मित्र, कहने लगा अच्छा तुमने परिचय करवाया यार। हाँ,
अरे भैया वो तो मेरे विषय में पूछ रहा था या तुम्हारे कपड़े के विषय में? तभी इस आदमी ने कहा, अरे भैया माफ करो, ये तो मुंह से जवान की बात है, फिसल गया जवान, निकल गया, अब अगली बार कोई शिकायत नहीं। फिर निकले दोपहर में घूमने को, और फिर किसी ने रोक दिया, बोला कि अरे भैया क्या आना हुआ, अच्छा और ये कौन है साथ में? तो फिर इन्होंने परिचय दिया कि अरे ये हमारे मित्र हैं, हम आ रहे थे ना ससुराल तो रास्ते में मिले। अच्छा, तो फिर हमने कहा कि चलो। तो मैं एक बात बताऊं, ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना, ये अपने उनके ही है, हमारे नहीं है। तो उस सामने वाले कहने लगा कि मत कपड़े इनके ही अपने ही है, मतलब लोग तो अपना ही कपड़ा पहनते हैं, दूसरे का थोड़ी मांग के पहनते हैं। हाँ वही कह रहे हैं कि इनके अपने ही कपड़े हैं। अब आया तो फिर मित्र नाराज हो गया, कहने लगे यार तुम क्या कर रहे हो, धज्जियां उड़ाकर रख दी तुमने हमारी। ये फिर क्षमा याचना करने लगा, अरे भैया क्षमा करो। अब इस बार तो सही ढंग से बोलने के का प्रयास ही किए। अब फिर गए, फिर जाने के बाद फिर किसी ने रोका, फिर पूछ दिया कि भैया तुम तो बहुत भले, ये कौन है तुम्हारे साथ? फिर इसने कहा कि ये हमारे मित्र हैं, रास्ते में मिले हमसे, हमने कहा कि चलो, और हमारे साथ आ गए, और कसम राम की खाते हैं कि इनके कपड़े के विषय में कुछ नहीं कहेंगे। ये होती है आजकल की मित्रता महाराज। है? मतलब मित्र जो होता है ना प्यारे, कौन होता है? चैन भी तो दर्द भी तो नैन भी तो दरस भी तो मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साल सवेरे। मित्र कौन है? चैन भी तू दर्द भी तू। कभी जीवन में कितनों कष्ट आ जाए प्यारे, ये सच्चा मित्र होगा ना, उस मित्र के पास बैठ जाने मात्र से मन इतना हल्का हो जाएगा कि भैया इसे ना पैसे से खरीदा जा सकता है, ना धन से खरीदा जा सकता है, ना पद से खरीदा जा सकता है। वो होता है मित्र।